जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर सकते हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 150 से हम प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश करिएगा कि आपके भी उत्तर आने चाहिए। 150 हो चुका है, 151 से हम इसमें शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? जी हाँ, ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? ललितपुर। जी हाँ, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक बार जरूर प्रैक्टिस करिए। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न इसमें फर्जी नहीं है। आप अभ्यास जरूर करें इसमें। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, रॉक, फॉस्फेट और डोलोमाइट। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 153 की बात करते हैं कि कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ध्यान से, प्रश्न नंबर 153 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा, अभ्रक। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 154, समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब क्या होगा? रायबरेली। प्रश्न नंबर 155, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ये रहे 4 ऑप्शन, सही जवाब यूकेलिप्टस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सही जवाब ही आपको नौकरी दिलवा सकती है। प्रश्न नंबर 156, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा उन्नाव। ठीक है, प्रश्न नंबर 157, ठीक, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब होगा नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 158 की बात करते हैं। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? लाख बहौसी पक्षी विहार। प्रश्न नंबर 159 है, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 160 की बात करते हैं। सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या होगा? बलिया में अवस्थित है। और निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको मिलेंगे 3 अति महत्वपूर्ण उत्तर और प्रश्न सब मिलेंगे इसमें। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इसमें डी कहाँ पर है? यूरेनियम झांसी। ये सुमेलित नहीं है, बाकी कोयला सोनभद्र, सिल्का बालू इलाहाबाद यानी प्रयागराज और बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर से संबंधित है। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के अगले महत्वपूर्ण क्षेत्र की और वो है परिवहन सुविधाएं। जी हाँ, यहाँ से बनने वाले सभी एरिया को कवर किया गया है इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों में और आपका समय बचेगा। समय बचा लीजिए। जिंदगी देखिए, पेपर निकालना है, जीवन नहीं निकालना है। ठीक है, इतना पढ़िए जितने से पेपर निकल जाए, इतना ना पढ़िए जितने से ज़िंदगी निकल जाए। प्रश्न नंबर 163 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? ये यूपी लेखपाल 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लगता है आपकी तरफ से उत्तर जरूर मिलेगा। ठीक है, इसका सही जवाब है NH2। ठीक, 163 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा, बिल्कुल सच होगा। चलिए प्रश्न नंबर 164, यमुना एक्सप्रेसवे निम्न से कहाँ से नहीं गुजरती है? कहाँ से नहीं गुजरती है ये बताना। तो ये हाथरस से नहीं गुजरती है। और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, कौन सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शंस आपके आंखों के सामने और आपकी आंखों के सामने ये आगरा, फुर्सतगंज सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए अगले महत्वपूर्ण की प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निम्न से किस जिले से नहीं गुजरती है? ध्यान रखना, किस जिले से नहीं गुजरती है। ये 4 ऑप्शंस हैं और आपके सामने है कानपुर नगर, यहाँ से नहीं गुजरती है। बाकी हरदोई, फिरोज़ाबाद और कन्नौज से गुजरती है। चलिए प्रश्न नंबर 167 है, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? इसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए रायबरेली में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 168 की बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो सही जवाब झांसी में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 169 की बात करते हैं कि निम्न से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में
किया जा रहा है। ये रहे 4 ऑप्शंस। इन चारों में इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। लखनऊ योजना संबंधित है, किस विकास से संबंधित है? सही जवाब सड़कों के विकास से संबंधित है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे से मिलाने का स्थान कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? झांसी। ठीक, निम्न से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती, बाकी प्रयागराज, आगरा और मुगल सराय से गुजरती है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, अगले महत्वपूर्ण जीवन दायिनी, नौकरी दायिनी प्रश्न की तरफ। निम्न से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हो जाएगा भोपाल। ठीक है, 173 का बी ऑप्शन इसमें सही होगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? ये आपके ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस नहीं, ये आपके नौकरी है और आपको नौकरी चुनना है, यानी सी इसमें सही होगा, लखनऊ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 175 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कितना लंबा है? ये रहे 4 ऑप्शंस और इसमें चारों ऑप्शंस में आप अपनी नौकरी आप चुनिए, तो 912 किलोमीटर ये आपकी नौकरी है। ठीक है, सही उत्तर ही आपको नौकरी दिलवा सकती है, इसलिए अपनी निगाहें एकदम सही उत्तर की तरफ ले जाइए, इरादे ठीक कीजिए, प्रश्न अपने आप ठीक हो जाएंगे। उत्तर दक्षिण तथा पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? सही जवाब झांसी में। ठीक, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? ये 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी की तलाश कर रहे हैं, 177 का ये इलाहाबाद में हल्दिया। ठीक, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये 4 ऑप्शंस जो आपके ज़िंदगी को बदल सकते, NH7। ठीक है, NH7 उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी 178 का डी ऑप्शन इसमें पूर्णतया सच है। चलिए प्रश्न नंबर 180 की बात करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जरूर देखिए और लोगों में शेयर भी करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 180 है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौन सी विधानसभा अस्तित्व में है? ये 4 ऑप्शंस और इसको देख लीजिएगा वर्तमान के हिसाब से, क्योंकि इसका सही जवाब इसमें है जो दिया गया है 18वीं। ठीक है, बाकी ये चेंज होता रहता है। चलिए प्रश्न नंबर 181 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यूपी लेखपाल 2022 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुतों को लेखपाल बनाया होगा। 181 का बी ऑप्शन इसमें सही, यानी 8 होगा इसका। ठीक, 182, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, सही जवाब मिलना चाहिए। 182 का सी ऑप्शन, 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 183, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या होगा? 183 का सी लखनऊ होगा। यूपी लेखपाल 2022 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। और यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और 185 है कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? सही जवाब क्या होगा? बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक, 186 देखिए, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? ये रहे 4 ऑप्शन, सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 4, 5, यानी कि प्रधान का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और सरपंच का भी होता है और पंच का भी होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 187, निम्न से किस नगर में नगर निगम नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, नगर निगम नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन देखिए, सही जवाब क्या होगा? फैज़ाबाद। ठीक है, 187 का डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, बिल्कुल सच है, मैंने चेक कर लिया। प्रश्न नंबर 188 है, ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 188 का ये अनुच्छेद 40। चलिए प्रश्न नंबर 189 है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है?
ठीक, ये चारों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, आपके पास पूरा समय है। तो इसका सही जवाब होगा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए प्रश्न नंबर 190, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? ये चार ऑप्शंस, अब ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। अब तो बताइए, कुल स्थान का 1/3। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर है 191 कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। ठीक, तो 191 का इसमें बी ऑप्शन इसमें सही होगा, 1, 2, 3। ठीक, यानी नगर का प्रथम नागरिक होता है और नगर निगम का पदेन सदस्य होता है और तीसरा कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और प्रश्न है जनगणना परिदृश्य से, यूपी के जनगणना परिदृश्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आजमाते हैं आपको, कितना आपने पढ़ा है। खूब पढ़ा है तो इन प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, वरना आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, झूठे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। झूठे पढ़ने से इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी। चलिए प्रश्न नंबर 192 की बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातों को दिमाग में बिल्कुल नहीं लाना है। वर्ष 2011 के अनुसार कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है और बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। सी, 2 और 4। ठीक है, ये सही है, 2 और 4 सही है, यानी कि देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है। और चौथा है कि इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। 192 का ये सी ऑप्शंस बिल्कुल पूर्णतया सही है। चलिए प्रश्न नंबर 193 की बात करें। वर्ष 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता था या है? ठीक है ना, तो 193 का डी ऑप्शन इसमें सही होगा, रामपुर में। ठीक है, चलिए 194 की तरफ। निम्न में से कौन जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो ये चार ऑप्शंस, और सही जवाब प्रयागराज। ठीक है, 194 का सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल पूर्णतया सही है। और 195, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही जवाब गौतम बुद्ध नगर। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही जवाब महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। कितनी संख्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 198, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ये चार ऑप्शंस, और 198 का इसमें बी ऑप्शन लखीमपुर खीरी। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना? सही जवाब 77.3%। ठीक, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस है, और चारों ऑप्शंस के सही जवाब क्या हो जाएंगे? जैन। जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर है जैन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 200 प्रश्न अब तक पूरा कर चुके हैं, और यूपी से अन्य और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी आपूर्ति निरीक्षक 2022 का ये क्वेश्चन है, और ये चार ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ऑप्शंस कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 202 है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये चार ऑप्शंस ले लीजिए, और सही जवाब मेरठ होगा इसका। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 203 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? सही जवाब थारू। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है ये बताना है। लखनऊ में। यूपी लेखपाल 2022 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ये चार ऑप्शंस, और सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश HMIS यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ठीक है ना, ये आपका बी ऑप्शन इसमें सही है, 205 का बी। चलिए प्रश्न नंबर 206 की बात करते हैं। यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी यानी UPRRDA की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आप चलते हैं प्रश्न नंबर 207 के पास, भारी भरकम प्रश्न।
क्या है? निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों की स्वास्थ्य उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना। यूपी लेखपाल 2022 का प्रश्न है, आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 208 है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2021 में निम्नलिखित से कौन सी योजना शुरू की गई? ये 4 ऑप्शंस है, अब तो जवाब दे ही सकते हैं। यूपी मातृभूमि योजना, ये यूपी लेखपाल 2022 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। बेस्ट ऑफ लक।